आज हम एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को समझने जा रहे हैं। ये है तेल को लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में आया एक जबरदस्त मोड़। देखिए, हाल ही में जो हुआ है ना, वो ग्लोबल एनर्जी और पॉलिटिक्स के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इसके तह तक चलते हैं। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का सीधा सीधा बयान है। मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जिसका ऐलान खुल्लम खुल्ला किया गया है। और यही बात हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले आती है, पैसा, पावर और तेल। और यहीं से कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वेनेजुएला के पास सोचिए दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा इस नंबर को देखिए, 303 अरब बैरल। ये है वेनेजुएला का प्रूवन ऑयल रिजर्व। ये आंकड़ा इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। और यही नंबर उन्हें दुनिया में नंबर 1 बनाता है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये सऊदी अरब से भी 20% ज्यादा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है, एक कैच है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। और यही इस पूरी कहानी की असली चाबी है। और वो पेंच है हेवी क्रूड ऑयल। ये वो नॉर्मल हल्का तेल नहीं है जिसे आसानी से पंप करके निकाल लिया। नहीं, ये तो लगभग गाढ़े गोंद जैसा होता है। और इसे जमीन से निकालना और फिर रिफाइन करना दोनों ही बहुत ज्यादा महंगे और टेक्निकली मुश्किल काम है। देखिए, लेफ्ट में है हेवी क्रूड, गाढ़ा, चिपचिपा। और राइट में है लाइट क्रूड, पतला और साफ। नियम सीधा है, तेल जितना हल्का होगा उसे निकालना और बेचना उतना ही सस्ता होगा। भारी तेल इसका ठीक उल्टा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का पूरा सिस्टम इसी मुश्किल वाले तेल को संभालने के लिए बना है। और अब कहानी का रुख अमेरिका की तरफ मुड़ता है। ये सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है। ये समझने के लिए कि अमेरिका आखिर ये सब क्यों कर रहा है, हमें उसकी अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को देखना होगा, जो कि एक छिपी हुई आदत की तरह है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। 1980 में अमेरिका के टोटल ऑयल इंपोर्ट में हेवी क्रूड का हिस्सा सिर्फ 15% था। आज ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 70% हो गया है। अमेरिका हेवी क्रूड पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है और वेनेजुएला के पास यही तेल अरबों बैरल में पड़ा है। तो सवाल है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसके लिए बना है। टेक्सास और लुइसियाना में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं और वो खास तौर पर इसी गाढ़े भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई हैं। अमेरिका को इसकी ज़रूरत है। तो जब वेनेजुएला पर बैन लगे तो अमेरिका ने क्या किया? उसने अपनी ज़रूरतें कहीं और से पूरी की। ये टेबल साफ दिखाता है कि कैसे वेनेजुएला से इंपोर्ट गिरकर लगभग 0 हो गया, जबकि कनाडा से इंपोर्ट बढ़कर 60% तक पहुंच गया। अमेरिका ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वेनेजुएला की जगह कनाडा को खड़ा कर दिया। लेकिन वेनेजुएला के तेल को वापस लाना ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होगा। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ तेल कंपनियों के मुनाफे का नहीं है। इसका कैनवस बहुत बड़ा है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है, जहां असली बादशाह एनर्जी है। पहला स्ट्रेटेजिक टारगेट रूस। वेनेजुएला के बाहर रूस के पास हेवी क्रूड के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक है। तो अगर वेनेजुएला का तेल मार्केट में वापस आ जाए तो अमेरिका ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रूस के दबदबे को सीधा सीधा कमजोर कर सकता है। दूसरा टारगेट चीन। चीन इस वक्त वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अब सोचिए, अगर अमेरिका इस सप्लाई को कंट्रोल करने लगे तो उससे चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर जबरदस्त कंट्रोल मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। और रुकिए, इस डील में एक छिपा हुआ बोनस भी है। तेल तो है ही, उसके अलावा वेनेजुएला में अनुमानित 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस भी है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक खोजा भी नहीं गया है। ये इस खेल में एक और बहुत बड़ी परत जोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। क्या ये प्लान काम करेगा? इतिहास हमें बताता है कि इस तरह के दखल का रिकॉर्ड सच कहें तो बहुत खराब रहा है। ये एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसे हम सब ने पहले भी कई बार देखा है। लीबिया को देखिए, गद्दाफी को हटाने से वहां स्थिरता नहीं बल्कि सिविल वॉर शुरू हो गया। इराक में सत्ता बदलने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई। और अफगानिस्तान, 20 साल और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद क्या नतीजा निकला? सब कुछ वापस वहीं आ गया। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। तो सबक ये है कि इस तरह के दखल से अक्सर कंट्रोल नहीं बल्कि अफरा तफरी और अराजकता पैदा होती है।
मार्केट को प्रिडिक्टेबल तेल सप्लाई की जगह मिलती है अस्थिरता और बहुत बड़ा रिस्क। ये एक लाइन पूरी चेतावनी को बहुत अच्छे से समझाती है। किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में इस तरह से दखल देने का नतीजा अक्सर उम्मीद से बिल्कुल उल्टा और कहीं ज्यादा नेगेटिव होता है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला में तेल है या नहीं, वो तो हम जानते हैं कि है और बहुत सारा है। असली सवाल ये है कि क्या उस तेल को निकालने के लिए जरूरी स्थिरता कभी हासिल की भी जा सकती है? और अगर हम इतिहास से कुछ सीखें तो यही वो असली रिस्क है जिस पर दुनिया भर की नजरें होनी चाहिए।